एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैप्टर नंबर 8 की जर्नी पर। इससे आगे इसमें वर्णन आता है कि हम इस संसार से जाना चाहते हैं या वो हमें अपने पास बुला रहा है। इस तरीके की दो गति हैं। इसमें जो फर्स्ट है वो उस तरीके की गति है कि हम लाइन में लगे हैं और हम उससे मिलना चाहते हैं, और दूसरी प्रकार की गति है कि वो हमें अपने तक ले जाना चाहते हैं। इसको और सिंपल वर्ड में हम करना चाहें तो, और सिंपल से सिंपल हम इसे समझना चाहें तो, प्रभु ने जब प्राण निकलते हैं तो उस प्रकार की गति का वर्णन किया है कि कौन सी कंडीशन अप्लाइज होंगी कि तुम मुझ तक पहुंच सकोगे। और फिर जब वो हमें बुलाना चाहता है तो किसी तरीके की कंडीशन की कोई आवश्यकता ही नहीं। मेरा राधा रमण मेरा हाथ पकड़ ले, मेरे बाके बिहारी मेरा हाथ पकड़ ले, तो मैं कहीं पे भी खड़ी हूँ तो मुझे बुला ही लेंगे। इसको और सिंपल वे में हम कहना चाहें तो, जैसे कि आजकल हमने लॉकडाउन के पीरियड में देखा, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाइन में लगते हैं। अब हम लाइन में लगे हुए हैं। हमारी फर्स्ट तरीके की कंडीशन है जिसको हम कहते हैं कर्म मुक्ति साधन। हम अपने कर्मों की गति के द्वारा उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम लाइन में लगे हुए हैं। जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग में वो क्रॉस बॉक्सेस बना दिए जाते हैं कि आप इतनी इतनी दूरी पर खड़े हैं। आप जैसे आप किसी केमिस्ट की शॉप पर गए हैं आप दवाई लेने, तो आप लाइन में लगे हैं, तो जब आपका लाइन में नंबर आएगा आपको तभी दवाई मिलेगी और आप तभी आएंगे। लेकिन आप अगर लाइन का पालन नहीं करते हैं, उसके जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो वापस से आपको लाइन से हटाकर वापस पीछे लाइन में लगा देंगे। तो आपको रूल फॉलोज करने पड़ेंगे, और उसमें भी आपका नंबर कितनी देर में, आप कौन सी पोजीशन पर खड़े हो, आप 20th नंबर पर खड़े हो कि फर्स्ट नंबर पर खड़े हो, वो आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। और दूसरे प्रकार की गति जो होती है वो अपनी सधोगति होती है। उसमें भगवान आपको खुद बुला लेते हैं। जैसे कि आप लाइन में लगे हैं, इतने में दुकान का ऑनर बाहर आता है और आपको लाइन में खड़ा हुआ देखता है और उससे आपका अच्छा परिचय है, तो वो कहेगा अरे अरे साहब आप क्यों लाइन में लगे हो, आओ, और आपको हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है और आपको सबसे पहले दवाई दे के विदा करता है। इस प्रकार की दूसरी स्थिति जो है वो भगवान हमें बुलाना चाहता है, और वो जब हमें बुला ले तो हमें किसी भी कंडीशन को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तो हम उसके लिए स्पेशल हो जाते हैं। जब हम अपने कर्मों के द्वारा लाइन में लग के उसको पाते हैं तो उसमें भी कंडीशन अप्लाइज होती हैं, जिसमें कि 5 तरीके की कंडीशंस दी गई हैं। पहला दिन हो, दूसरा प्रकाश हो, तीसरा उसको अग्नि प्राप्त हो, अग्नि हो, फोर्थ है कि सूर्य उत्तरायण में हो। ऐसी स्थिति का जो वेट कर रहे थे वो भीष्म पितामह भी वेट कर रहे थे। जब वो बाणों की शैया पर थे तो वो इसी तरीके की स्थिति का वेट कर रहे थे अपने प्राणों को छोड़ने के लिए। वो सूर्य के उत्तरायण में आने का वेट कर रहे थे, और सही बात कहें तो वो तो दोनों तरीके के उत्तरायण का वेट कर रहे थे। एक तो सूर्य के उत्तरायण में आने में जो कि गति होती है मकर संक्रांति के बाद की, और दूसरे प्रकार के उत्तरायण भगवान श्री कृष्ण हैं जो उत्तरा के घर में, जो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके जिन्होंने परीक्षित जी का बचाव किया था। तो इसी तरीके से जिन्होंने उत्तरा के अयन में उनके गर्भ की रक्षा की, उनको भी उत्तरायण यानी कि श्री कृष्ण को भी उत्तरायण के नाम से जानते हैं। तो वो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। और जो इसमें 5वीं कंडीशन है वो है कि जो चंद्रमा है वो पूर्ण अपने विकसित रूप में हो, यानी कि जो पूर्णिमा वाला चांद है वो आने वाला हो। तो 5 कंडीशन है कि दिन हो, प्रकाश हो, अग्नि हो,
सूर्य उत्तरायण में हो, चंद्रमा अपना पूर्ण विकसित स्थिति में हो, तो इस तरीके की जब कंडीशन होगी तो हम अपने कर्मों के द्वारा उस गति को प्राप्त करेंगे। सुनने में हमें कठिन लग रहा है, लेकिन पुराने जो वेदों में वर्णन है इस प्रकार की स्थिति साधु पुरुषों ने अपनी साधना सिद्धि से प्राप्त की है। वो ऐसा ही है कि जब तक हम जिस स्पीड पे गाड़ी नहीं चलाते तो वो हमें मुश्किल लगता है, लेकिन जब वो स्पीड में आ जाता है तो हमें वो भी आसान लगने लगता है। तो ये सुनने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन हाँ, लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से इसको एक्सपीरियंस किया है, वो उस गति तक भी पहुँचे हैं। लेकिन सबसे सरल साधन तो वही साधन है जिसमें भगवान हमारा हाथ पकड़ लें और हमें अपने पास अपनी गति प्रदान कर दें। इस तरीके की इससे जो विपरीत स्थिति है, दिन की जगह रात हो, प्रकाश की जगह अंधकार हो, अग्नि की जगह स्मोक हो, सूर्य उत्तरायण की जगह दक्षिणायन में हो और चंद्रमा अपनी विकसित स्थिति की जगह जो है वो अमावस्या आने वाली हो, तो इस तरीके की जो स्थिति होगी तो भगवान उसका भी वर्णन करते हैं कि उस तरीके की स्थिति में उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस तरीके से पूरा होल रूप इस चैप्टर का इस छोटी सूक्ष्म रूप की समरी में देने का प्रयास किया गया। इसको और छोटा वे में हम समराइज करें तो इस प्रकार से श्लोक दर श्लोक इसकी चर्चा है। 1 से 7वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन जी के 7 प्रश्न के उत्तर दिए हैं। भगवान के द्वारा उत्तर देते हुए हर समय उनके नाम का सुमिरन करें, इस प्रकार का भाव प्रदर्शित किया गया है। फिर 8 से लेकर 16 तक के श्लोकों में सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार ब्रह्म के वेद का वर्णन किया गया है और उपासना का फल सहित वर्णन किया गया है। इससे आगे 17वें से लेकर 22वें श्लोक में ब्रह्मलोक तक की अवधि का, भगवान की महत्ता तथा भक्ति का वर्णन किया गया है। इससे आगे 23 से लेकर 28वें श्लोक में शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष का वर्णन किया गया है। जानने वाले योगी की महिमा का वर्णन किया गया है। इसमें भगवान ने बताया है कि योगी पुरुष उनको किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योगी पुरुष अपने योग से भी उनको प्राप्त कर सकते हैं और अभ्यास के द्वारा उनके नाम का सुमिरन करके भी उनको प्राप्त किया जा सकता है। तो जोन सा भाव, जोन सा रास्ता आपको अच्छा लगता है उस रास्ते पर चलिए, भगवान तो आपका हाथ पकड़ने के लिए आगे खड़े ही हैं। इस तरीके से इस पूरे अध्याय की समरी रही। बस हर समय भगवान का सुमिरन हो और उनको नाम भजते हुए हम उनको प्राप्त कर लें। यही इस अध्याय में भक्ति योग का वर्णन करते हुए अक्षर ब्रह्म योग के द्वारा इस अध्याय का वर्णन किया गया, जिसको एक सरल रूप में आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया गया। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और अब इसके आगे हम इसके नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ेंगे। तब तक के लिए श्री राधे।